जय गुरुदेव। भक्तजनों, चलिए आज बाबा जी से बातें करते हैं। जानते हैं कि उनसे जुड़ने के बाद, उनको अपनी ज़िंदगी में पूर्णतया रखने के बाद, उन पे समर्पित हो जाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, क्या बदलाव आते हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत लोग आएंगे जो आपको टोकेंगे, आपको बाबाओं के बारे में अजीबोगरीब बातें कराएंगे। ये वही लोग होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता, जो कुछ नहीं जानते हैं, और उनकी गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ लोगों के बारे में गलत सुना है, इसलिए वो सबको एक जैसा समझते हैं। मैंने एक दो बातें सुनी, आर्टिकल सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उनसे बिल्कुल बहस करना ठीक नहीं समझा। समय आएगा जब वो खुद चल के आएंगे। समय आएगा जब उन्हें खुद पता चलेगा कि अच्छे और बुरे का फ़र्क क्या होता है। और फिर कहते हैं ना, जो अच्छाई की राह में चलता है उसकी राह आसान नहीं होती। बाबा जी ने कभी अपने बारे में लोगों से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी बाबा होकर अपने आप को बाबा जैसा नहीं माना। वो एक आम जिंदगी जीते थे। कुछ शक्तियाँ थी उनके पास, वो शक्तियाँ वो बस उनका उपयोग कर लेते थे। उन्हें खुद नहीं पता होता था वो क्या कर रहे हैं। वो तो सिर्फ अच्छा करते थे। वो ये जानते थे कि उनके दर पे कोई आया है तो बहुत सोच के आया है, बहुत उम्मीदों से आया है। बस वो हंसकर उनसे बातें करते थे। कभी भी खाली पेट किसी को अपने आश्रम से निकलने नहीं देते थे। शक्तियों के रहते उन्हें कई बार ये पता चल जाता था कि कोई भक्त किस कारण से वहाँ आ रहा है, या कोई बच्चा किस खाने की आस से वहाँ आ रहा है। और अपनी इन शक्तियों का बड़े ही पॉजिटिवली वो उपयोग करते थे। उनसे बिल्कुल वैसी ही बात करते थे, उन्हें वैसा ही हल दे देते थे कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाती थी या उनकी ज़िंदगी में आनंद आ जाता था। मैं खुद उनकी एक भक्त हूँ। बचपन से कैची धाम जाती हूँ, लेकिन मेरा भी एक समय आया जब मैंने पूर्णतया समर्पित कर दिया उनकी भक्ति में खुद को। समय लगता है, हर किसी का समय होता है। मैं ऐसे ही नहीं आ गई इस मार्ग पे। बहुत लोग सहायक हैं मेरे अपने, जिन्होंने मुझे कई बार बताया कि बस राम जपो, राम जपो, राम जपो। समझ लीजिए, कभी जीवन की कोई व्यवस्था या कभी मेरा खुद से इन चीज़ों में मन ना लगना, लेकिन आज मैं बाबा जी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। और कैसे? बाबा जी मेरे पर्स में जो हैं, बाबा जी मेरी गाड़ी में हैं, बाबा जी मेरे घर में हैं। जिस शीशे को देख के मैं रोज़ सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ, मेरे बाबा जी सामने हैं। मैं सोती हूँ तो मेरे बाबा जी सामने मुझे दिखते हैं, हंसते हुए, कंबल ओढ़े हुए, और हर पल मुझे गाइड करते हैं कि मुझे कैसे जीना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है। कैसे बताऊँ आपको कि कैसी कैसी आदतें मेरी छूट गई बाबा जी की संगत में आने के बाद। जिन आदतों को मैं कब से छोड़ना चाह रही थी, बाबा जी ने देखा ऐसे नहीं छूट रही, तो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी मेरे लिए, और अपने आप मेरी वो बुरी आदतें, बहुत कम है मुझ में, लेकिन छूटी। अब बताओ कैसे ना मानूं मैं बाबा को। बाबा तो मेरे साथ बिल्कुल मेरे पिताजी का रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे ही तो थे मेरे पापा। पूरी तरह से समर्पित थी मैं अपने पापा पे, लेकिन बहुत जल्दी चले गए वो इस दुनिया से। अच्छे थे ना, तो वहाँ भी उनकी ज़रूरत थी। और इतने सालों बाद, मेरे पापा के जाने के 20-25 साल बाद बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, और अब मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं। तो भक्तों, जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आए, जब तक आप पूर्णतया सहमत ना हो जाए, खूब पढ़िए उनके बारे में, खूब सुनिए उनके बारे में। किसी के बहकावे में मत आइएगा, किसी के लालच में मत आइएगा। कोई आपको ये प्रॉमिस करे कि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगी या पहुँचा दूंगा, नहीं। हम भगवान थोड़ी हैं, हम तो भक्त हैं। हम आपको बस उनके बारे में बताते हैं। बाकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। कन्विंस हों तभी बाबा जी की तरफ जाएं,
नहीं तो बाबा जी खुद चुन लेते हैं आप लोगों को कि किसकी सहायता करनी है, और वो इस उम्मीद से नहीं चुनते आपको कि बदले में आप उन्हें अपनी भक्ति देंगे या धन दौलत दे देंगे या कोई दान दे देंगे। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ये बात आपको खुद अपने जीवन में महसूस हो जाएगी। चलिए आगे एक खूबसूरत उनका रियल फुटेज, उनके वीडियोस आपको दिखाती हूँ, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो मेरा नहीं है, ये वीडियो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग में से लिया है, जिसमें जो बैकग्राउंड में बात की जा रही है बहुत खूबसूरत बात है। तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों सुनूं, तो आप सब भी उस बात को सुनिए। फिलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री राम। कोई तो है जो अंधकार के बीच एक रोशनी की तरह है। वो सब देख रहा है, हर चीज का हिसाब रख रहा है, और वो तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। जब तुम्हें बेबसी चारों ओर से घेर लेती है, जब नामुमकिन होने के बावजूद भी तुम उसे मानना नहीं छोड़ते, तुम भरोसा रखते हो कि कोई है। जब चाहे पूरी दुनिया इनकार कर दे, लेकिन तुम्हें उस पर यकीन होता है। जब कोई रास्ता नजर ना आए ना, कोई तो है जो अंधकार के बीच एक रोशनी की तरह है। वो सब देख रहा है, हर चीज का हिसाब रख रहा है, और वो तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। जब तुम्हें बेबसी चारों ओर से घेर लेती है, जब नामुमकिन होने के बावजूद भी तुम उसे मानना नहीं छोड़ते, तुम भरोसा रखते हो कि कोई है। जब चाहे पूरी दुनिया इनकार कर दे, लेकिन तुम्हें उस पर यकीन होता है। जब कोई रास्ता नजर ना आए,